प्रणाम देवी और सज्जनों। जब हम छोटे थे तब हमें सिर्फ 3 शाखाएं मालूम थी, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। 1978 में इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ 5 शाखाएं थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन आपको मालूम है कि 1858 यानी कि 1858 पूर्व भारत में स्कूलों में 50 से 72 विविध विद्याएं पढ़ाई जाती थी। ब्रिटिश नीतिकारों ने भारतीय स्कूलों की व्यवस्था उद्ध्वस्त की। इंग्लैंड में पहली स्कूल 1811 में शुरू हुई, यानी कि 1811 में शुरू हुई, और तब भारत में 7,32,000 स्कूल थे। हमारे स्कूल कैसे बंद हुए? भारतीय शिक्षण पद्धति का अंत कैसा हुआ? सबसे पहले जानिए कि भारतीय संस्कृति में कौन कौन से शास्त्र पढ़ाए जाते थे। बहुत सारे स्कूलों में निम्नलिखित विषयों पढ़ाए जाते थे: अग्नि विद्या, धातु कर्म, वायु विद्या, वायु रचना, जल विद्या, जल शास्त्र, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, पर्यावरण, सूर्य विद्या, सौर अभ्यास, चंद्र और लोक विद्या, चंद्र अभ्यास, मेघ विद्या, हवामान अनुमान, धातु ऊर्जा विद्या, बैटरी ऊर्जा, दिवस और रात विद्या, सृष्टि विद्या, अंतरिक्ष अनुसंधान, खगोल विज्ञान, भूगोल विद्या, काल विद्या, काल अभ्यास, भूगर्भ विद्या, खान और भू विज्ञान, रत्न और धातु विद्या शाखा, आकर्षण विद्या, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश विद्या, ऊर्जा, संचार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या, शस्त्रास्त्र, जीव विज्ञान विद्या, जीव शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, यज्ञ विद्या, पदार्थ विज्ञान। यह हुई वैज्ञानिक शिक्षा की बात। अब देखें व्यावसायिक और तांत्रिक विद्याएं जो पढ़ाई जाती थी वो इस प्रकार है: व्यापार विद्या, कॉमर्स, ऋषि विद्या, पशुपालन विद्या, पक्षी पालन, यान विद्या, मैकेनिक्स, वाहन डिजाइनिंग, रंतकर, जेम्स और ज्वेलरी डिजाइनिंग, कुम्हार विद्या, माटी के बर्तन, लघु धातुकर्म और लोहार काम, डकस, रंग विद्या, रंग काम, खटवाकर, रज्जुकर, लॉजिस्टिक्स, वस्तुकार विद्या, आर्किटेक्चर, भोजन बनाने की विद्या, कुकिंग, वाहन विद्या, ड्राइविंग, जलमार्ग व्यवस्थापन, इंडिकेटर्स, डेटा एंट्री, गौशाला मैनेजर, पशुपालन, बागवानी, वन विद्या, फॉरेस्ट्री, सहयोगी, पैरामेडिक। यह सभी शिक्षण स्कूलों में पढ़ाए जाते थे। लेकिन काल के साथ साथ स्कूल ही नहीं रहे और ब्रिटिशों ने यह ज्ञान भी नष्ट कर दिया। यह प्रक्रिया मैकेले से शुरू हुई। आज हमारे देश के युवाओं का भविष्य मैकेले पद्धति के कारण उद्ध्वस्त हो रहा है। भारत में स्कूल शिक्षण कैसे समाप्त हुआ? कॉन्वेंट शिक्षण के आगमन से भारतीय गुरुकुल और स्कूल मोड़ी में निकले। 1835 में 1858 के संशोधित इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसके मसूदेकार थे लॉर्ड मैकेलो। मैकेलो ने भारत की शिक्षण व्यवस्था का अध्ययन किया। उनके पूर्व ब्रिटिश अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी। उसमें G.W. ल्यूथर और थॉमस मुत्रो की रिपोर्ट प्रसिद्ध है। ल्यूथर ने उत्तर भारत का सर्वे किया और वहां साक्षरता 97% होने को लिखा। मुत्रो ने दक्षिण भारत का सर्वे किया और वहां साक्षरता 100% होने को लिखा। मैकेलो ने कहा कि भारत को कायम गुलाम रखना है तो उसकी मूल और सांस्कृतिक शिक्षण पद्धति पूरी तरह नष्ट करनी होगी और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षण लाना होगा। तभी भारतीय शरीर से भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। ऐसे लोग ब्रिटिश के हित में काम करेंगे। मैकेलो ने एक कहावत का उपयोग किया: जैसे खेती करने से पहले जमीन को जोत कर सपाट किया जाता है, वैसे ही भारतीय शिक्षण पद्धति को नष्ट करके अंग्रेजी पद्धति लानी चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले स्कूलों को अवैध घोषित किया, फिर संस्कृत अवैध ठहराई, स्कूलों को आग लगाई, गुरुओं को मार पीट कर जेल में डाला। 1850 तक भारत में 7,32,000 स्कूल
और 7,50,000 गांव थे। मतलब लगभग हर गांव में एक स्कूल, वह सभी आज की भाषा में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थी। उनमें 18 विषय पढ़ाए जाते थे और जनता चलाती थी, राजा नहीं, शिक्षण मुफ्त था। इन स्कूलों को बंद किया गया, अंग्रेजी शिक्षण को कानून बनाया गया और पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में शुरू हुआ। तब उसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित हुए। यह तीनों विश्वविद्यालय आज भी अस्तित्व में है। मैकेलो ने अपने पिता को पत्र लिखा था, वह बहुत प्रसिद्ध है। उसमें वह लिखता है, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे जो दिखने में भारतीय होंगे, लेकिन उनका दिमाग में इंग्लिश विचार भर दिए जाएंगे। समझिए इस बात को, ऐसे स्कूलों से ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे जो दिखने में भारतीय होंगे, लेकिन उनके दिमाग में इंग्लिश विचार भर दिए जाएंगे। उन्हें देश, संस्कृति, परंपरा, कहावत कुछ भी मालूम नहीं होगा। ऐसी पीढ़ियां निर्माण हुई तो ब्रिटिश भारत से गए तो भी इंग्लिशपन कभी नहीं जाएगा। उस पत्र की सत्यता आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। हम खुद को कम समझते हैं, अपनी भाषा बोलने में लज्जाते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, माँ की भाषा से दूर हुए। ऐसे समाज कभी फूलते नहीं। यही मैकेलो की रणनीति थी। आज के युवा यूरोप के बारे में ज़्यादा जानते हैं, भारत के बारे में कम। भारतीय संस्कृति को कूल नहीं समझता, पश्चिम देशों का अनुकरण करता है। अपना कितना दुर्भाग्य, अब समय आ गया है, हम सबको जागना होगा और अपनी महान संस्कृति की परंपरा को फिर से उभारना होगा। तो सज्जनों, आप अपने घर में अपने बच्चों को, युवाओं को अपनी संस्कृति का परिचय दीजिए, अपनी संस्कृति से लगाव रखिए, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताइए। तो सज्जनों, कमेंट बॉक्स में अपनी संस्कृति के बारे में कुछ लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को भी कहना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपके लिए अलग अलग विषयों पर अलग अलग वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश को आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।